ओम उमा महेश्वराय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से इस दिन पूजा की जाती है, कितनी बार पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें आपको इस दिन ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी महिला पीरियड्स में हो जाती है तो पीरियड्स में आप पूजा कैसे कर सकते हैं और इस व्रत का पालन कब किया जाता है, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तपस्या के बाद पति रूप में प्राप्त किया था। सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में यह व्रत बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस व्रत को एक तो बहुत ही कठिन नियमों के साथ रखना होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। जिस तरह से छठ की पूजा होती है नहाए खाए के साथ, उसी तरह से यह व्रत भी प्रारंभ होता है। एक दिन पहले ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है और अगले दिन आपको पूरे 24 घंटे के लिए निर्जला रहना होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस व्रत को आप जल और फल दोनों के साथ में भी रख सकते हैं। जैसे कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या स्वास्थ्य ठीक न हो, तो ऐसी स्थिति में आप इस व्रत को जल और फल के साथ रख सकते हैं। लेकिन आपको जिस तरह का भी व्रत रखना होता है, उसका संकल्प आपको सुबह के समय ज़रूर लेना होता है। फिर दिन भर उसी तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निर्जला रखने के दिन भर से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है, यह बातें भी आपको बताएंगे। अगर आप हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वह दिन में सुबह और शाम तो होती ही है। एक तो मुख्य पूजा होती है शाम को प्रदोष काल के समय, जिस समय व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन सुबह के समय जब आप संकल्प लेते हैं तो उस समय पूजा की जाती है। तीसरी पूजा होती है अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है? तो दोस्तों, अब बात आती है कि इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, पूजा विधि क्या है। तो देखिए, हरतालिका तीज के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह आपके पास होनी चाहिए। एक दिन पहले ही आप सुहाग की जो भी सामग्री है, जो भी सिंजारा होता है, सिंजारे में बायना देना होता है, जैसे सुहाग की सामग्री और वस्त्र वगैरह, या आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, जो भी आप देना चाहते हैं, सुहाग की सामग्री ज़रूर देनी चाहिए। दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भी गिफ्ट करने वाली चीज़ें दे सकते हैं, और वो भी आप पहले ही लाकर रख लें। सुहाग की जो भी सामग्री आप लेकर आएँ, अच्छे से चेक कर लें, कोई भी चीज़ टूटी हुई ना हो, खराब ना हो। और आपको इस व्रत के लिए बालू होती है। बालू हमेशा नदी तालाब के आसपास की जगह से लानी चाहिए और उसमें गंगा जल मिलाकर ही आपको मूर्तियाँ बनानी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश की, भगवान शिव शंकर की और माँ पार्वती जी की मूर्ति बनाकर इनकी ही पूजा की जाती है। सुबह को जल्दी उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, और क्योंकि इस व्रत को निर्जला रखना होता है, जो एक दिन पहले आप रात तक खूब अच्छे से पानी पी लीजिए। लिक्विड चीज़ें लें, जूस वगैरह ले सकते हैं, नींबू पानी, नमक वगैरह एक दिन पहले आप ले सकते हैं, ताकि अगले दिन व्रत को रखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ जगह पर हरतालिका तीज के दिन सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सरगी भी खाई जाती है। हालांकि बहुत सारी जगह पर ऐसा नियम नहीं भी है, तो आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज हो आप उनका पालन करें। सुबह सरगी में वैसे तो लिक्विड चीज़ें, जूस,
फल वगैरह आप ले सकते हैं। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है। नमक का सेवन नहीं करना होता है। तो आप सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करें। अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। पूजा करने से पहले हर सुहागिन महिला को अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए। हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, नहीं तो वस्त्र साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। भूल से भी काले या भूरे रंग का प्रयोग आज के दिन पूजा में नहीं करना चाहिए। तो अब आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करें। जो भी तस्वीर या मूर्तियां आपके पास पहले से हैं, आप उनकी पूजा सुबह के समय कर सकते हैं। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना होता है और भगवान का, देवी देवताओं का आवाहन आपको करना होता है। संकल्प लेने से पहले आप घर के मंदिर में दीप जला लें। दीपक कभी भी खाली नहीं जलाया जाता। दीपक के नीचे कुछ पुष्प या अक्षत आप ज़रूर रखें, उसके बाद ही दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक जलाना आपके लिए संभव न हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने का अधिकार सब रखते हैं। चाहे वो निर्धन हो या अमीर हो, तो आप सुबह दीपक जलाने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार लें कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को मैं निर्जला या फिर आपको जिस तरह का भी संकल्प लेना है कि फलाहार और जल के साथ, उस तरह का आपको मन में ध्यान करके संकल्प लेना है। फिर माता से कहना है कि हे देवी माँ, मैं अपनी सुहाग की रक्षा करने के लिए आज इस व्रत की धारण करूँगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी देवी देवता यहाँ पर पधार कर मेरे इस व्रत को, पूजन को स्वीकार करें। आज इस व्रत को रखने में मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर आप संकल्पित जल, पुष्प, अक्षत को देवी के चरणों में अर्पित कर दें। सुबह की पूजा में आपको बहुत ज़्यादा यदि समय का अभाव तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। संकल्प ज़रूर लेना होता है कि हो सके तो व्रत की कथा सुबह भी पढ़ें और आरती करके मंत्रों का जो भी जाप आपको करना है, जैसे ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय और गणपति भगवान के मंत्रों का जाप, तो जिस तरह उनकी पूजा पहले की जाती है उसी तरह मंत्रों का जाप भी पहले ही करना चाहिए। अगर समय हो तो शिव रुद्राष्टकम का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके क्षमा याचना करके यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी महिला को पूजा के टाइम पीरियड्स हो गया हो, तो आप अपने परिवार के किसी अन्य महिला से यह पूजा करवाएं। आप बस दूर से बैठकर उन सब पूजा में सम्मिलित होते रहें। वही पूजा आपको मन में करनी है जो कि किसी और से आप करवा रही हैं। मन में आप आरती भी गा सकते हैं। आप सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, पूर्ण विश्वास के साथ यह पूजा कर सकती हैं। पूजन सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना है। दिन भर आप उपवास रखें, 16 श्रृंगार करके रहें। अगर पति घर में हैं तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सासू माँ, ससुर जी, सबके पैर छूकर आपको सुबह आशीर्वाद उनका लेना चाहिए। और आज के दिन आपका घर का माहौल बहुत ही शांत रहना चाहिए। क्रोध करने से या दिन में सोने से यह व्रत खंडित हो जाता है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वे ऐसे में आप दिन के समय आराम कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरत ना हो तो आप दिन के समय सोने से बचें। ऐसी मान्यता है कि जो महिला व्रत के दिन सोती हैं उन्हें अगले जन्म में अजगर का रूप मिलता है। अजगर का जन्म उन्हें लेना पड़ता है। ज़्यादा प्यास ना लगे आपको, इस व्रत में वीकनेस ज़्यादा ना हो तो कम से कम बोलें, भगवान का नाम मन ही मन करते रहें
और आप बहुत ज़्यादा काम करने से इस दिन बचें, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ करने से भी हो सकता है आपको थकान हो जाए, वीकनेस हो जाए। तो दोस्तों, अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हैं तो उन्हें अच्छे से बना लें, ताकि शाम की पूजा करने में आपको कोई बाधा ना आए। दिन भर उपवास रखें, शाम को प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान आदि करके निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ रंगीन वस्त्र धारण कर लें। लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र पहनें। हरे रंग का प्रयोग करना बहुत ही शुभ रहता है। तो जो आपने मूर्तियाँ बनाई हैं उन्हें आप एक पात्र में रख लें। मिट्टी की मूर्ति बनाते समय आप देवी पार्वती के लिए सिंदूरा भी ज़रूर बनाएं, जिसमें आपको उनके लिए श्रृंगार की सामग्री और ख़ासकर सिंदूर रखना होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आप शाम की पूजा करेंगे वह प्रदोष काल में ही करनी है। प्रदोष काल से पहले आपको जो भी सामग्री ज़रूरत पड़ती है, जैसे भोग में लगाने के लिए जो पकवान आपने बनाए होते हैं, वह पहले से ही आप बना कर रख लें। भोग हमेशा स्नान के बाद ही बनाना चाहिए। कई जगह पर तो आज के दिन गुझिया मालपुए का भोग लगाया जाता है। साथ में आप फल मिठाई भी रख लें। हो सके तो पंचमेवा या 5 तरह के फल रख लें और भोग लगा सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक लगाया जाता है। गणपति भगवान को सिंदूर का तिलक, देवी पार्वती को सिंदूर का तिलक और भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाया जाता है। भोलेनाथ को सफ़ेद फूलों की माला, गणपति भगवान को और देवी पार्वती को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। आज की पूजा में आपको चौकी जरूर लगानी चाहिए। एक साफ चौकी पर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर ही मूर्तियों को स्थापित करके आपको पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव न हो तो बिना कलश स्थापना की ही भी आप पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं हो, ना बना पाए हों, तो आप तस्वीर की पूजा भी आप कर सकते हैं। शाम को आपको तस्वीरों को भी स्नान कराना होता है। किस प्रकार की, आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में आप जल भर लें। शुद्ध गंगा जल उसमें रख सकते हैं। उसमें आप फूल डालकर सामने एक बर्तन रखकर मन में यह भाव करते हुए कि आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश को, फिर भोलेनाथ को और माँ पार्वती जी को स्नान करा रहे हैं, उन पर छींटा देते हुए आप उस पात्र में जल डालते रहिए। इस प्रकार से भी आप मूर्तियों का स्नान करा देंगे। अगर आपने मिट्टी की मूर्तियां का स्नान कराना है तो आप उन पर भी इसी तरह से स्नान कराएं और फिर जो भी यह पात्र में रखा हुआ जल है, इसे आप अपने घर में या आसपास जो भी गमले आपके हों उन पर आप विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। अब आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति महाराज, हे भोलेनाथ, हे देवी माँ, आज मैंने हरतालिका तीज का व्रत रखा है। अब आप कृपया यहाँ पर पधार कर मेरी यह पूजा, मेरा यह उपवास स्वीकार कीजिए। इसके बाद आपको अग्नि देवता का आवाहन करके दीपक जलाना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश में स्थापित सभी नवग्रहों को आपको ध्यान करके उनका पूजन भी करना चाहिए। मूर्तियों को भी आप तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। आज आपको भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करना चाहिए, भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करना चाहिए और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री है वह देवी माँ को छुआकर आप उन्हें एक तरफ रख दीजिएगा और बाद में इसका दान आपको कर देना होता है। दान आप आसपास मंदिर में जो भी पुजारी होते हैं उन्हें दे सकती हैं, या आप यदि सुहागिन हैं तो इस सामग्री को आप खुद भी बाद में इस्तेमाल कर सकती हैं। मंत्रों का जाप करते हुए, जैसे कि ओम उमा महेश्वराय नमः,
ओम नमः शिवाय और गणपति भगवान की पूजा करते समय ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू, मोदक का, पान सुपारी, इलायची का भोग गणपति भगवान को और भगवान शंकर जी को फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र का भोग लगाएं और देवी पार्वती को आप फल मिठाइयों का भोग लगाएं। जो भी पकवान आपने आज के दिन बनाए होंगे तो उसका भोग शाम के समय ही आपको इन सब चीज़ों का भोग लगाना है। सुबह की पूजा में आप केवल फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। आपने माता पार्वती के लिए जो सिंदूरा बनाया है उसमें आपको सिंदूर भरना चाहिए। जब आप देवी पार्वती का श्रृंगार करें उस समय 7 बार उनकी मांग में यह सिंदूर लगाया जाता है, जिसे आप अगले दिन व्रत खोलते समय आपस देवी माँ से मांगती हैं। तो शाम के समय अपनी सासू माँ को, अपनी ननद को या किसी भी सुहागिन महिला को जो भी बायना दिया जाता है, जिसे सिंजारा भी कहते हैं, वो सारी सामग्री आपको शाम के समय पूजा करते समय रखनी चाहिए। बायना जिसे कि सिंजारा कहते हैं, उस सिंजारे में आपको जो भी श्रृंगार की आवश्यक चीज़ें हैं जैसे चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, महावर और इसके अलावा जो भी कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकती हैं। साथ में फल या मिठाई और दक्षिणा ज़रूर रखें। कोई दान हो, कोई भी बायना हो, बिना दक्षिणा के वो अधूरा ही रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।